हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऋतिक साइंस क्लासेस में मैं राजा राम सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं। आज का हमारा विषय उत्तर प्रदेश खास यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमको जानना है। इसलिए यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे इस चैनल ऋतिक साइंस क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक तथा शेयर करें। यदि अभी तक बेल आइकन दबाना नहीं दबाए हैं तो उसे दबाना न भूलें। आज उत्तर प्रदेश खास के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश का भाग 1 लेकर आए हैं, जिससे उत्तर प्रदेश संबंधित प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या है। यानी हमें उत्तर प्रदेश के जो अभी वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश है, इसके पहले का नाम हमको बताना है कि इसके पहले हम उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते थे। तो देखिए, इसका सही उत्तर आपका जो है यह होगा संयुक्त प्रांत। यानी इसके पहले हम उत्तर प्रदेश को जो जानते थे किस नाम से जानते थे, संयुक्त प्रांत। तो यही आपका उत्तर होगा। पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए देखते हैं अब दूसरा प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। हमें यह बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो कुल भूभाग है वह कितना है, इसी के बारे में बताना है। ये भी बहुत बार पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। चलिए इसका उत्तर देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 2,40,998 वर्ग किलोमीटर है। यानी जो टोटल इसका क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जो वर्ग किलोमीटर का मतलब किलोमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, किलोमीटर स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर यही आपको याद रखना है। अगर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल का मतलब होता है भूभाग से, कुल उत्तर प्रदेश की जो भूमि है, धरती कितनी है, ये है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। यानी जो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष हमको बताना है। जैसे राष्ट्रीय वृक्ष होता है उसी तरह से आपका कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है अशोक का पेड़ है। यानी अशोक हम जिसे कहेंगे अशोक का पेड़, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। आपको जितने भी प्रश्न बता रहे हैं सब देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी प्रश्नों को याद रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है आज का, चौथा प्रश्न है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। यही प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये आपका हो जाएगा, ये जो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। यानी इसका स्थापना जो है, उत्तर प्रदेश का स्थापना नए उत्तर प्रदेश नाम से 24 जनवरी को हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश की राजकीय खेल क्या है। उत्तर प्रदेश की राजकीय खेल क्या है। जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल यानी पूरे भारत का राष्ट्रीय लेवल पे देखा जाता है तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी होता है, ऐसे ही हमको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय खेल आपका क्या है। राजकीय से मतलब है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, यानी हर राज्य का एक सिंबल होता है, हर चीज़ का सिंबल होता है। तो इसी तरह से हमको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है क्या है। तो जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल आप जानते हैं हॉकी है, तो बस वही समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश का भी जो राजकीय खेल है उसका भी नाम हॉकी है। तो इसका सही उत्तर आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हॉकी। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न क्या है। जो छठा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। यानी यहाँ हम राजकीय फूल जो है वही बताना है। जैसे पूरे भारत का हम कहते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल आपका कमल का फूल होता है। वैसे ही हमें उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल बताना है, राजकीय पुष्प बताना है क्या है। तो इसका जो सही होगा ये उत्तर होगा पलाश। एक फूल होता है जिसका नाम है पलाश, तो यही इसका आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय जो फूल है वो क्या है, पलाश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है सातवां प्रश्न क्या है, राजकीय पक्षी क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। राजकीय पक्षी ध्यान रखिएगा, जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है वैसे ही हमको राजकीय पक्षी बताना है। तो ये राजकीय पक्षी जो होता है आपका सारस। सारस का नाम सुने होंगे, सारस या क्रॉन्च, दोनों में कोई भी आपका ऑप्शन होगा तो आप उसे मारेंगे, या दोनों ऑप्शन हो सकता है, दोनों को मारिए, सारस या क्रॉन्च। ठीक है, यही आपका उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पक्षी है। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं क्या है। यहाँ हमें उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु के बारे में बताना है। ये आठवां प्रश्न होगा आपका।
ये जो आपका 8वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, यानी अपने राज्य जो उत्तर प्रदेश है इसके राजकीय पशु का नाम बताना है। आप जानते हो कि भारत का राजकीय पशु क्या है, टाइगर या चीता, ठीक है। वैसे ही हमें उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बताना है। चलिए, अगर नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं, याद रखिएगा। यह उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वह बारहसिंघा है, यानी उसके 12 सींग होते हैं। यही एक तरह से कहा जाए हिरण के प्रजाति का होता है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वह क्या है, बारहसिंघा है। मुझे विश्वास है जितने भी प्रश्न बता रहे हैं ये ज़रूर आप इसे याद रखेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम है उसके लिए लाभदायक हो सकता है। यदि इस हमारे चैनल ऋतिक साइंस क्लासेस को यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कृपया वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे मेरा वीडियो आगे बढ़ता रहे। यदि अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो कृपया बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें तुरंत आपके पास पहुंच सके। चलिए, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का 9वां प्रश्न जो है क्या है, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, यानी हमें उत्तर प्रदेश में ज़िलों की संख्या बतानी है। जो अपना उत्तर प्रदेश है इसमें कितने ज़िले हैं, तो इसका जो उत्तर होगा 75 होगा। उत्तर प्रदेश में ज़िलों की संख्या कुल कितनी है, 75 है, यानी 75। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। जो प्रश्न संख्या 10 है, ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, यानी जैसे राष्ट्रीय चिन्ह आपका भारत का होता है वैसे ही यहाँ हमें उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह बताना है। तो यह देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और यही नहीं, जितने भी प्रश्न डालना है आपके लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई या यूपी से संबंधित यूपी लेखपाल इत्यादि जो भी एग्ज़ाम है सबके लिए आप इन प्रश्नों को महत्वपूर्ण मान सकते हैं, और यही मानते हुए आपको इसे तैयार करना है। यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसे सुधार सकूं। चलिए, इसका सही उत्तर हम आपको बता देते हैं। इसका जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, यह एक वृत्त में 2 मछली व एक तीर धनुष है। एक वृत्त है, उसमें आपका 2 मछली है, एक वृत्त में 2 मछली व एक तीर धनुष। यही जो है आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में, याद रखिएगा, एक वृत्त में 2 मछली व एक तीर धनुष, इसका यही सही उत्तर होगा। चलिए, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, जो प्रश्न संख्या 11 लेते हैं। यह जो है अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे पवित्र नदी आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे पवित्र नदी है उसका क्या नाम है। वैसे तो आपको मालूम होगा कि भारत की जो सबसे पवित्र नदी है, भारत की पवित्र नदी गंगा नदी है। तो ये भी ध्यान रखिए, गंगा नदी जो है अपने उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। तो इसलिए इस प्रश्न का भी हमारा उत्तर वही होगा। प्रश्न का जो उत्तर होगा, गंगा नदी जो है, गंगा के बारे में आप जान लीजिए, पवित्र है और ये हमारी पौराणिक महत्व है। यह उत्तराखंड के गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है, वहाँ से निकल कर यह उत्तराखंड में हरिद्वार होते हुए हरिद्वार से यूपी में प्रवेश करती है, यूपी से होकर बिहार में जाती है और बिहार से बहते हुए पश्चिम बंगाल से जाकर आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे धरती पर लाने का श्रेय जो है भागीरथी, जो एक महान तपस्वी थे, उनको जाता है। तो इसीलिए गंगा नदी को हम भागीरथी के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आज का, जो 12 नंबर प्रश्न है उसी के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। ये देखिए, लोकसभा क्या होता है। लोकसभा जो है, या जो अपने संसद का जो निम्न सदन है उसके सदस्यों को कहा जाता है। यानी जो आपको लोकसभा पूछा गया, यानी जो एक सांसद चुना जाता है, तो उसी के बारे में बताना है। पूरे भारत में कितने सांसदों का चुनाव किया जाता है, या लोकसभा के सांसदों का बताना है। तो पूरे भारत में जो है लोकसभा के सांसदों की जो संख्या है वो आपका 552 है, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में बताना है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, 80 है। 80 लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। यही लोकसभा के सदस्य ही भारत के प्रधानमंत्री का गठन करते हैं। तो ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 80 है। पूरे भारत में 552 है, जबकि 543 सीटों पर चुनाव होता है। देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या है। 13 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं।
देखिए अगला प्रश्न भी आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? यहाँ हमें अब राज्यसभा की सीटें बतानी है। वहाँ लोकसभा के, ये राज्यसभा क्या होता है? यह भारतीय संसद जो है उसका ऊपरी सदन होता है, और जो लोकसभा होता है भारतीय संसद का निम्न सदन होता है। तो ये पूछा गया भारतीय संसद का यानी उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं। ये राज्यसभा के बारे में आपको बताना है। लोकसभा के बारे में पूछा जाएगा तो 80 आप बताएंगे, लेकिन राज्यसभा के बारे में यदि पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश से कितने सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है तो 31 यानी 31 सदस्य जो होते हैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए भेजे जाते हैं, जबकि 80 सदस्य जो होते हैं उत्तर प्रदेश से लोकसभा के लिए भेजे जाते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन की उम्र क्या होती है, यानी कितने न्यूनतम उम्र होती है जिसमें उसके सदस्य बन सकते हैं राज्यसभा के। तो इसके लिए आपको जाननी है कि न्यूनतम जो उम्र होती है राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए वो 30 वर्ष होती है। कितनी वर्ष होती है? 30। जबकि लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिए जो अधिकतम उम्र न्यूनतम उम्र होती है वो 25 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? यहाँ में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें है। ये ध्यान रखिए, इसमें दो तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में जो होता है विधानसभा के 403 सदस्यों का जो होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है, यानी निर्वाचन होता है, जबकि एक सदस्य जो होता है उसका मनोनयन किया जाता है। यानी जो राज्यपाल है, जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश विधानसभा में नहीं होती है यानी या कम होती है, उससे एक सदस्यों को क्या किया जाता है? राज्यपाल अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार उसका चुनाव करता है। तो यानी चुनाव की बात होती है 403 सदस्यों को चुना जाता है, और कुल सदस्य आपसे पूछ दिया जाए तो कितना हो जाता है? 403 + 1 यानी 404 सदस्य होते हैं। लेकिन निर्वाचन की बात किया जाता है तो कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? 403 सदस्यों का निर्वाचन होता है। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। एक और प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? यानी राजकीय भाषा बताना है। एक राष्ट्रभाषा होता है जिसको हम हिंदी मानते हैं एक तरह से कहा जाए, वैसे ही हमको उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा ज्ञात करना है। देखिए उत्तर प्रदेश में राज्य की 2 भाषाएं हैं, लेकिन प्रथम अगर हमको राजकीय भाषा कहा जाता है फर्स्ट में हमारा राजकीय भाषा जो है हिंदी है, जो सेकेंड राजकीय भाषा जो है उर्दू है। केवल हमें राजकीय भाषा पूछा जाए तो हम क्या करेंगे? हिंदी लिखेंगे, या पहला राजकीय भाषा पूछा जाए प्रथम तो हिंदी होगा, ये द्वितीय राजकीय भाषा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? आपका उर्दू हो जाएगा। ये देखिए जितने भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसीलिए इस सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है, कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। चलिए आगे देखते हैं और प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? ये जो 16 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? यानी जो पूरब से पश्चिम का विस्तार है पूरे उत्तर प्रदेश में, यानी एक सिरा पूरब ले लीजिए, पूरब से पश्चिम तक चले जाइए, यानी पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है उसी की आपको लंबाई बतानी है। तो ये देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर होगा 650, यह जो है आपका वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 650 वर्ग किलोमीटर है। यह जो आपका लंबाई पूछा गया है, सॉरी यह केवल लंबाई पूछा गया है, तो इसलिए लंबाई का मात्रक वर्ग नहीं होगा, सिर्फ किलोमीटर होगा। यानी आपका उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछा जाए तो कितनी किलोमीटर है? 650 किलोमीटर है। अगर क्षेत्रफल हमें पूछा जाता है तो वह जो होता है वर्ग किलोमीटर में होता है। तो ये याद रखिएगा आप कि उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 650 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? यह जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, हमें उत्तर से दक्षिण की लंबाई बतानी है, जबकि अगला प्रश्न था पूरब से पश्चिम। तो यह याद रखिएगा कि यह उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो होती है 240 किलोमीटर है। यानी एक तरह से इसे हम चौड़ाई भी कह सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है। कहने का मतलब देखिए दोनों प्रश्नों का उत्तर ऐसे अगर हम मान लेते हैं कि इधर आपका पूरब पश्चिम, नक्शे पे आप जानते हैं कि पूरब पश्चिम कैसे रहता है, ऐसे अगर हम जानते हैं तो यहाँ अगर पूरब है, यहाँ पश्चिम है, तो ये पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है हमारा उत्तर प्रदेश की, यह कितनी है? 650 किलोमीटर है। कितनी है? 650 किलोमीटर है। ठीक है। अगर हम ऐसे उत्तर से दक्षिण जाते हैं
ऊपर पूरब पश्चिम उत्तर, उत्तर ऊपर ऐसे होता है। नक्शा में अगर हम देखते हैं तो ये नक्शा है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की बात किया जाता है तो ये कितनी है 240 किलोमीटर लंबाई है। यानी देखिए ये पूरब से पश्चिम हम आते हैं तो ये हमारा 650 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण आते हैं तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है 240 किलोमीटर है। ये सभी प्रश्न जो है इसे आपको याद रखना है। जितने भी प्रश्न हैं सभी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मुझे विश्वास है कि जितने भी प्रश्न हैं सब आप सभी प्रश्नों को याद रखेंगे। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश से सटे भारत का एकमात्र पड़ोसी देश, यानी भारत का एक पड़ोसी देश है जिसकी सीमा भारत से लगती है, उसी प्रश्न का हमको उत्तर देना है कि उत्तर प्रदेश से सटे भारत का एकमात्र पड़ोसी देश कौन सा है, उसी को बताना है। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा यह होगा आपका नेपाल, यानी नेपाल जो है उत्तर प्रदेश से सटे भारत का एकमात्र पड़ोसी देश है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के उत्तर में भारत से लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में, यानी पूछा जाता है कि जो नेपाल भारत का पड़ोसी देश है उत्तर प्रदेश से किस दिशा में लगा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में है। तो जो भी प्रश्न थे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आज का पहला वीडियो था जिसमें मैं 18 प्रश्नों को शामिल किया। मुझे विश्वास है कि अधिकांश प्रश्न आपको आ रहे होंगे, यदि नहीं आ रहे थे तो उसे ज़रूर आप याद रखेंगे। यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें, कृपया हमें कमेंट करें ताकि मैं अगले वीडियो में और अच्छे से प्रश्नों को शामिल कर सकूं। यह जो वीडियो था आज उत्तर प्रदेश एक नज़र एक झलक से उसका पहला पार्ट था। मैं बहुत जल्दी इसका दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।